आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप महाभारत को सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि दिव्य विज्ञान, चेतना और अस्त्र-शस्त्रों का महासंग्राम समझेंगे। महाभारत केवल पांडवों और कौरवों की कथा नहीं है, ये उन दिव्य शस्त्रों की भी कहानी है जो देवताओं ने मनुष्यों को धर्म की रक्षा के लिए दिए थे और जिनका प्रयोग अधर्म होने पर विनाश का कारण भी बना। इस कथा में हर अस्त्र एक चेतावनी है, हर शस्त्र एक शिक्षा। कहानी के बीच बीच में अगर आपको सत्य की ये परतें छूती महसूस हों, तो इस रहस्यमयी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हिडन रियलिटी हब को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सच के लिए हमें फॉलो करना न भूलें, क्योंकि सत्य तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाए। ब्रह्मास्त्र, सृष्टि का अग्निबीज। ब्रह्मास्त्र को सृष्टि के मूल अग्नितत्व से जोड़ा जाता है। इसे ब्रह्मा ने रचा और केवल वही योद्धा इसे धारण कर सकता था जिसमें संयम, तप और विवेक हो। इसका प्रयोग भूमि को बंजर कर देता, जल को विषाक्त और आकाश को धधकता बना देता। अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और अर्जुन द्वारा उसका प्रतिकार ये सिखाता है कि शक्ति का उत्तर शक्ति नहीं, विवेक होता है। 2. ब्रह्मशिरा अस्त्र, विनाश की चरम सीमा। ब्रह्मास्त्र से भी भयावह ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग तीनों लोकों को कंपा देता। इसे केवल अत्यंत आवश्यकता में प्रयोग करने की अनुमति थी। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों इसे जानते थे, पर ऋषियों के हस्तक्षेप ने सृष्टि को बचा लिया। पाशुपतास्त्र, महादेव का न्याय। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का अस्त्र है, अहंकार को भस्म करने वाला। अर्जुन ने कठोर तप से इसे प्राप्त किया। ये अस्त्र केवल अधर्म के विनाश के लिए है, अन्यथा ये स्वयं धारणकर्ता का भी विनाश कर सकता है। पाशुपतास्त्र सिखाता है कि न्याय तभी न्याय है जब उसके पीछे अहंकार नहीं, धर्म हो। नारायणास्त्र, इच्छा से संचालित विनाश। नारायणास्त्र की सबसे रहस्यमयी विशेषता ये थी कि ये क्रोध या भय से नहीं, धारणकर्ता की भावना से सक्रिय होता था। जितना अधिक विरोध, उतना तीव्र प्रहार। अश्वत्थामा के द्वारा इसका प्रयोग और श्रीकृष्ण द्वारा सबको शस्त्र त्याग कर भूमि पर लेट जाने का आदेश ये बताता है कि कभी-कभी समर्पण ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। 5. आग्नेयास्त्र, अग्नि का विवेकहीन प्रकोप। अग्निदेव से प्राप्त ये अस्त्र युद्ध भूमि को अग्निकुंड बना सकता था। इसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में माना गया। ये हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति की शक्तियां जब विवेक के बिना प्रयोग हों तो रक्षक नहीं, संहारक बन जाती हैं। 6. वरुणास्त्र, संतुलन की शक्ति। अग्नि के विपरीत वरुणास्त्र जल तत्व का प्रतिनिधि था। ये आग को शांत करता, भूमि को शीतल करता। महाभारत हमें बताता है कि सृष्टि केवल विनाश से नहीं, संतुलन से चलती है और हर शक्ति का प्रतिकार भी उसी में छिपा होता है। 7. वायव्यास्त्र, अदृश्य बल। वायुदेव का ये अस्त्र दिखाई नहीं देता, पर उसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। ये संकेत देता है कि सबसे शक्तिशाली ताकतें अक्सर अदृश्य होती हैं, जैसे चेतना, विचार और सत्य। महाभारत का अंतिम रहस्य। महाभारत के अस्त्र केवल युद्ध के हथियार नहीं थे, वे चेतना आधारित विज्ञान थे, मंत्र, तप, संयम और नैतिकता से संचालित। आज के परमाणु अस्त्र जहां बटन से चलते हैं, वहीं महाभारत के दिव्य शस्त्र चरित्र से नियंत्रित होते थे। यही कारण है कि महाभारत हमें सिखाता है, तकनीक यदि चरित्र से आगे निकल जाए तो विनाश निश्चित है। और शायद यही कारण है कि ये अस्त्र आज लुप्त हैं, क्योंकि मानव ने पहले अपना विवेक खो दिया। अगर इस कहानी ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि प्राचीन ग्रंथ केवल मिथक नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है, तो इस सत्य को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हिडन रियलिटी हब को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि सत्य तभी जीवित रहता है जब उसे साझा किया जाए।